Let's record the session as well. Okay, let's get started. Okay, let me share the screen. I just sent something on the WhatsApp. Put that two files in your portfolio folder. So I have little bit change here, a little color change and all. Now we want to work on its hover, right? इसके hover पे हमने काम किया था ना? What? One second, let's see. We had on the style or CSS. Yes, here. We just copy this thing stuff here. Command C and Command V. So अब जो मेरा इनपुट है उसके हॉवर पे, उसके किस पे, हॉवर पे, यानी कि जो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो इनपुट है उसके हॉवर पे, और जो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो टेक्स्ट एरिया है उसके भी हॉवर पे. ठीक है, आप कुछ करना चाह रहे हो, क्या करेंगे हम उसका, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा पहले ही. बैकग्राउंड कलर मे बी आई कीप इट लिटिल रेड. ओके, लेट मी कीप इट रेड, लिटिल बिट लेसर. ज़्यादा रेड भी नहीं, थोड़ा सा रेडिश रखूँगा. यानी कि हॉवर पे जो ही मैं इस पर हॉवर करूँगा, सो इट शुड चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर टू रेड, जो कि हो नहीं रहा. मैंने किसको पकड़ा, इसके हॉवर पे बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड. ओके, मैंने कहा कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसका जो इनपुट है, ठीक, उसके हॉवर पे, और जो आपका कौन है कॉन्टैक्ट फॉर्म टेक्स्ट एरिया उसके हॉवर पे बैकग्राउंड कलर मैं टोटली रेड कर दूंगा. एक मिनट. ओके, why is it not taking the color? Let me dispose of this thing. Let me run it again. HTML put dispose of, go live. Okay, now go to the contact section. इसके हॉवर पे तो कुछ ले नहीं रहा है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ सेट नहीं हो रही प्रॉपर्ली, यानी कि हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया हुआ है. ये चल रहा था यहाँ पे. जैसे मैं पैडिंग यहाँ पे करूँगा 5 की. हाँ, ये तो परफेक्ट चल रहा है. कमांड Z. अब मैं कह रहा हूँ जो कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरा है उसमें जो इनपुट है उसके हॉवर पे, ठीक है ना, स्पेस नहीं डालना यहाँ पे, शायद दैट वाज द इशू. यस, द स्पेस वाज इशू. सो उसके हॉवर पे द कलर इज चेंजिंग. ओके, इट शुडंट बी द ब्लड रेड, इट शुड बी लिटिल बिट. मैंने स्पेस डाली थोड़ी सी यहाँ पे हॉवर और इसके बीच में. और क्या करना चाहेंगे आप इसका, शाबाश. मे बी मैं बॉक्स शेडो दूंगा. लेट मी डू द बॉक्स शेडो ऑफ 0 0. लेट इट बी 10 पिक्सल्स. ठीक है, और बताएं कितना करेंगे, जो हम कर रहे हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल. यस, बी विद मी एंड स्पीक अप. ओके, मे बी 10 पिक्सल ज़्यादा होगा, 5 पिक्सल कर देंगे. 10 पिक्सल 5 पिक्सल. और कैसा करेंगे आप, वाइट, मे बी वाइट ही बैकग्राउंड दें. ठीक है, बाहर की तरफ. और अगर मैं अंदर की तरफ भी दूँ तो उसके लिए क्या करेंगे हम, शाबाश, इंसर्ट, है ना. इंसर्ट देंगे 0 0, कम ही देंगे 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल, और वो भी मैं वाइट ही दूंगा. ठीक है, यानी कि जब मैं इसको हॉवर करूँगा तो बाहर भी इसका वाइट आ जाएगा, अंदर भी इसका वाइट आ जाएगा. इसका ये जो ये है ना, इसका कलर जो इसका प्लेस होल्डर का, वो भी हम चेंज करेंगे बाद में. ठीक है, और इसको हम सिर्फ बड़ा फॉन्ट साइज कर सकते हैं इसमें. हाँ, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे. यस, वही मैं सोच रहा था. ट्रांसफॉर्म स्केल करेंगे हम. ट्रांसफॉर्म स्केल थोड़ा सा बड़ा चेंज करेंगे हम. हाँ, 1.1 जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूँगा. ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, यानी कि इसमें अगर जुनैद लिखा हमने, जो ही इस पर क्लिक करेंगे सो इसमें चेंज आ जाएगी. ठीक है ना. ओके, और जो ये हम फोकस पे भी काम कर सकते हैं कि भाई फोकस जब होगा उस वक्त क्या होगा, एंड सो ऑन. अभी मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, यानी कि उसके फोकस पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म इनपुट के फोकस पे, यानी कि जब इसका फोकस आ गया, यानी कि जब ये सिलेक्टेड है, उसके ऊपर फोकस है. ठीक है ना, यानी कि अगर मैं ये करूँगा इसके फोकस पे, इनपुट के फोकस पे, FOCUS, फोकस पे,
यानी कि जब इसके ऊपर फोकस है तब क्या होगा, ठीक है ना। फिलहाल ये डिफरेंट ले रहा है, बॉक्स शेडो लिया इसने, ये लिया। इसका हमने कहाँ पे कलर वाइट बैकग्राउंड कहाँ पे रखा था हमने, ये टेक्स्ट एरिया इसका ये ले रहे हैं, है ना। एनीवेज सो और अगर हम क्या बोल रहे थे हम कि इसका प्लेस होल्डर जो है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है कमांड सी, उसका जो हमारे पास क्या है इनपुट, है ना, जो हमारा इनपुट है उसका जो उसको क्या बोलते हैं प्लेस होल्डर, है ना, जो इसका प्लेस होल्डर है, ओके, उसको आप चेंज करना चाहते हो। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ये है, आई विल जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, यहाँ पे मैं कहूँगा जो इनपुट के बदले कौन सा कहूँगा, टेक्स्ट एरिया, स्पेस नहीं देना, टेक्स्ट एरिया जो है उसका जो प्लेस होल्डर है उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट्स कलर टू बी लिटल डिफरेंट, ओके, मे बी आई विल से इट इज़ ब्राइट कलर रखूँगा मैं फ़िलहाल 0F0, ओके, नियॉन कलर का। और उसका फॉन्ट वेट भी इंक्रीज़ करेंगे, फॉन्ट वेट, यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट जो आपकी है लाइक 800, यानी कि जब अब इसका जो हम पहले क्लियर करेंगे हम रीसेट, लेट अस रीसेट द फॉर्म। नाउ यू सी इसके इसका जब फोकस मिल रहा है तब इसको चेंज आ रही है, हॉवर पे नहीं आ रहा अब, ठीक है ना। इसके हॉवर पे काम हो रही है, ये मैं दिखा रहा था डिफरेंस बिटवीन हॉवर एंड फोकस। देखो इस पे हॉवर कर रहा हूँ मैं, क्लिक नहीं कर रहा, इसके हॉवर पे काम होगा, लेकिन इसके फोकस, फोकस मीन्स जब मैंने क्लिक इट, इट्स नाउ गेटिंग द फोकस, नाउ इट्स स्टेइंग, इट्स नॉट हॉवर, इट इज़ फोकस नाउ, राइट, गॉट इट। जब मैं अगर मैं इसको टेक्स्ट एरिया पे माउस हॉवर कर रहा हूँ तो हॉवर पे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको दो प्रॉपर्टीज़ रखी, टेक्स्ट एरिया को हॉवर पे काम किया और इनपुट को फोकस पे। फोकस क्या होता है कि जब इस पे हम क्लिक करेंगे, अब ये वाला बंदा फोकस है, तो इसका फॉन्ट इंक्रीज हो गया, इसका बैकग्राउंड चेंज इंक्रीज हो गया एंड ऑल दैट। बाद में आप लिखोगे जो भी आप लिखना चाहते हो, फिर उसका जो टेक्स्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, इसकी थोड़ी सी पैडिंग चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो अपना है जो इसको है, जो प्रॉपर्टी इसकी है यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी है जहाँ कलर वाइट है या फॉन्ट साइज़ है उसका। लेकिन ये हम कह रहे हैं फोकस, और ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया, यानी कि वो प्लेस होल्डर का कलर था वो बाकी चीज़, ठीक है। लेकिन ये हॉवर पे अब कुछ नहीं कर रहा, ये जो इनपुट बॉक्सेस है, लेकिन टेक्स्ट एरिया हॉवर पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हॉवर लिखूँ यहाँ पे, यानी कि मैं इसके हॉवर पे काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे सिर्फ हॉवर करना है माउस एंड इट विल डू दैट इफेक्ट। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। सो बेटर इज कि वी विल वर्क ऑन द फोकस, FOCUS, इसके भी फोकस पे ही काम करेंगे हम, FOCUS। या इसके हॉवर पे हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, कमांड ऑप्शन डाउन एरो, जब मैं इसका हॉवर करूँगा इन दोनों के ऊपर, HOVER, हॉवर, हॉवर पे हम इसकी मे बी वी वांट टू चेंज इट्स व्हाट फॉन्ट साइज़। हॉवर पे मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इसको चेंज करूँगा, उसका कितना था कलर, फॉन्ट कितना था हमने रखा था इसका 1.5 है ना, मैं कहूँगा फॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 1.7 रैम, यानी कि अब जब हम हॉवर कर रहे हैं तो सिर्फ फॉन्ट चेंज हो रहा है ना, देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है खाली, इसमें फॉन्ट चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम क्लिक करेंगे, नाउ इट विल स्टे, द बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है, इसका वो शैडो वैडो लग रहा है, ठीक है। हॉवर पे सिर्फ फॉन्ट चेंज ये हो रहा है, ठीक है ना, हो गया समझ में आ गया। अब ये तो इतना चीज़ हो गया, लेकिन अब मसला है कि अगर हम सेंड मैसेज करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, वो कैसे हमारे को ईमेल भेजेगा, ये सारी चीज़ें हमें ईमेल में भेजनी चाहिए। सो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, we have the form submit.co, you go to the form submit.co, this is the one of the thing, or we could have our own servers and doing things, but this is easy thing and demo server for us which can help us to email verify and send us email, जो आपका है। हम क्या करते हैं काम, हम भेजते हैं अपनी चीज़ फॉर्म submit.co का को अपना ईमेल एंड ऑल, और वो पहले चीज़ आपका एक्शन जो आपका रखना है दैट इज़ https://forum submit.co, और उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
और मेथड शुड बी पोस्ट। ओके, अब इसमें जब ये भेजेगा, ये असल में होगा क्या कि जो भी आपका चीज़ फिर अंदर होगा फॉर्म के अंदर, उसमें नेम होना चाहिए ज़रूरी पहले, जिसका बंदे को नेम होगा वही बंदा ये भेजेगा। ठीक, तो सबमिट बटन पे काम होगा। अब होगा क्या कि ये सारी चीज़ें हम भेज रहे हैं फॉर्म सबमिट डॉट को, और फॉर्म सबमिट डॉट को हमारे ईमेल को भेज रहा है। सो और पहली बार जब आप काम करोगे तो उसमें आपने ईमेल नंबर लिखा यहाँ पे, इट विल सेंड यू द एक्टिवेशन ईमेल, या आपको एक्टिवेशन ईमेल भेजेगा। उधर आप अपने इस ईमेल को एक्टिवेट करना है, आपने एक्टिवेट किया, फिर एक नंबर भी वो जनरेट करेगा, आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है और बार बार एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस फॉर्म से जब भी कोई आपको इस आपके ईमेल, क्योंकि रजिस्टर हो गया इनके साथ फॉर्म सबमिट के साथ, फिर जब भी आपको कोई फॉर्म आप वहाँ पे सबमिट करोगे, वो डायरेक्टली आपकी ईमेल को जाएगा, और ये आपको एक नंबर भी देगा। जैसे मैंने ऑलरेडी नंबर जनरेट कर चुका हूँ मैं अपना यहाँ पे, वो मैं लिख चुका हूँ फॉर्म के, जो हमारा फॉर्म है index.html, वहाँ हम फॉर्म देखेंगे ये वाला। तो पहले एक्शन हम क्या लिखेंगे, भाई साहब https://formsubmit.co, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है। लेकिन जब पहली बार आप ईमेल आईडी देंगे, फिर वो जब एक्टिवेट करेंगे फिर आपको वही नंबर भी दे सकता है, यानी कि आपको ईमेल आईडी भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये नंबर भी लिख सकते हो। और अगर आप नंबर नहीं लिखना चाहते तो अपना ईमेल आईडी लिख लो, ठीक है। तो वो भी दोनों का एक ही बात है, एक ही काम करेंगे, बिकॉज आपके ईमेल आईडी का ही ये नंबर एज अ कोड जनरेट होता है फॉर्म सबमिट डॉट को के सर्वर पे। ठीक है, हो गया। अब क्या, फिर क्या करेंगे आप, जब आपने ये सब किया, उसके बाद जब आपका जब ये आप यहाँ पे कुछ लिखोगे इस साइड पे, जब आप लिखोगे कुछ, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा, लेट मी पुट अप दिस थिंग्स हियर, से कंप्यूटर साइंस, एंड आई एम सेइंग टेस्टिंग मैसेजेस, testing form submission in contact section, then when you say submit, send message, this will take a little time. As you could see, it's working. It is sending to form.co.in, no, I mean say formsubmit.co, and they will send it to our email id. So eventually what will happen is आपका formsubmit.co जो है ना, वो मिडल मैन बन गया, लेकिन आएगा आपको ईमेल ही, it will the email will come. Let's wait for a second. It will give us an information कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। okay, it's a little slower. मैंने इसको दिया था, जीमेल का अकाउंट दिया था मैंने, जो मैंने क्रिएट किया था, अभी मैं कर रहा था वो। Let's wait for a second. It will come. In the meantime, it will come. We'll go to the next thing we want to do with our ready-made stuff we are doing right now, because we have not learned JavaScript. That is the what's called as scroll reveal. That's called what? Scroll reveal. यानी कि आपने बहुत सारी साइट्स देखी होंगी, उसमें जब आप किसी पेज पे जाते हो ना, जैसे मैं आप इस पेज पे जाओगे आप कॉन्टैक्ट मी पे, तो कॉन्टैक्ट मी ऊपर से आ रहा है, ये साइड से आ रहे हैं, फिर ये मिल के आ रहा है, सो इट्स लुकिंग प्रिटी। यानी कि आप ऊपर जाओगे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स पे, तो ये चीज़ें नीचे से कोई आ रहा है, कोई साइड से आ रहा है, यानी कि एनिमेशन लगी हुई है। तो हमें एनिमेशन जो है ना खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक है, व्हाट्स कॉल्ड एज द स्क्रॉल रिवील। तो पहला काम जो हम करेंगे, हम स्क्रॉल रिवील का एक सेकेंड, जो स्क्रॉल रिवील जो हमारा है गाइड, ओके, पहले हम ये जो स्क्रिप्ट है इसको ऐड करेंगे स्क्रॉल रिवील का, ठीक है ना। वी हैव दिस थिंग, सो वी विल ऐड दिस, से ऐसे कॉपी इट, ओके। यहाँ से आ गया कि आप रोबोट तो नहीं हो, तो हम कहेंगे भाई हम तो रोबोट तो है नहीं, ठीक है ना। तो जब हम ये कहेंगे यू आर फॉर्म, आपका यू आर यूजिंग फॉर्म सबमिट, हमने कहा आई एम नॉट रोबोट, फिर तो ये चलना चाहिए, काम कर रहा है, फिर से थोड़ा स्लो है, तब तक जब तक काम करेगा तब तक हम क्या करेंगे काम, हम फॉर्म, क्या कहा मैंने, स्क्रॉल रिवील, स्क्रॉल रिवील का हम ऐड करेंगे क्या, स्क्रिप्ट, यहाँ पे कमांड वी, ठीक है। अब स्क्रॉल रिवील कैसे काम करेगा इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं, इससे पहले हम फुटर बनाएं, ठीक है। यानी कि ये उनका स्क्रॉल रिवील का वो जावास्क्रिप्ट का वो CDN है जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ बोल रहा है थैंक्स, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, और ईमेल में यहाँ देखो 1 आ गया, ठीक है। मैंने ये फॉर्म सबमिट देखो आ गया यहाँ पे आपका,
और यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट नेम इज़ दिस, लास्ट नेम इज़ दिस, ईमेल इज़ दिस, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, message is testing form, submission contact section. So we have got a complete email sending from our website. So anybody want to contact us, he can go to the contact section right here and write their details and everything if they want to do and send message. It will be sent to us. So no issues. अब जो फॉर्म पर रिवील का ईमेल वाला फिर से दिखाएंगे, ये मुझे हुआ ही नहीं। हाँ जी बोलें। मैंने इसको किया वो सबमिट, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया सारा कुछ वहाँ से। एक मिनट, आपने पहले यहाँ पे आ जाए। आप आपने क्या किया यहाँ पे, आपने ऐड किया ये फॉर्म के अंदर ये हाँ, एक्शन किया ऐड वहाँ से क्या उठा लिखा, के। क्या फिर लिखा उसके पढ़ो। https://formsubmit.co, फिर उसके बाद ईमेल दिया सर, जिस स्लैश पे मुझे स्लैश करके अपना ईमेल। हाँ, ठीक, फिर परफेक्ट। मेथड में लिखा पोस्ट। हाँ मेथड में पोस्ट, वेरी गुड। तो जब आप फिर यहाँ पे जब आपने फिर जब यहाँ पे सबमिट किया तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ से वो स्क्रीन ना होम पे चली गई ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने सबमिट किया सेंड तो। मैसेज पे, हाँ, सेंड सेंड मैसेज जब आपने की तो फिर क्या हुआ? सीधे मुझे स्क्रॉल अप हुआ और होम पे पहुँच गया डायरेक्टली। तो आपने इसका सबमिट नहीं लिखा होगा, आपने पता नहीं क्या किया। यहाँ पे आपने सबमिट बटन एज अ बटन सबमिट नहीं लिखा है। सबमिट लिखा है सर, बटन है टाइप सबमिट सबमिट बटन। पे, सबमिट पे मत जाएगा ऊपर, ये यहाँ पे जो बटन है ना जो सबमिट, इसको टाइप सबमिट हाँ, लिखा यहाँ पे आपने? मैंने सबमिट ही लिखा है। सबमिट लिखा है यहाँ पे? हाँ टाइप सबमिट लिखा है आपने? हाँ हाँ, फिर तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइप अगर सबमिट लिखा है तो सबमिट बटन का काम ये है, सबमिट का काम ये होता है फॉर्म के अंदर लिखा है, फॉर्म के बाहर लिखा है बटन, ये है ना फॉर्म आपका? हाँ, फॉर्म के अंदर है सर। फॉर्म के अंदर होना चाहिए, है ना? तो फॉर्म के देखो अंदर है। सबमिट बटन का काम ये होता है कि जो आपके फॉर्म की एक्शन है उधर जाओ, ठीक है? जो भी आपके फॉर्म की एक्शन है उधर जाओ, यानी कि ये आपका फॉर्म जो शुरू है ना, उधर जो भी आप एक्शन लिखोगे, जैसे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्शन कि आप जाओ किसी दूसरे पेज पर, तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा, ठीक है? तो ये ऊपर तो नहीं लेना चाहिए, ऊपर उसी सूरत में लेगा जब आपने एक्शन में हैश लिखा होगा, यानी कि दैट इज रूट। सर अब आया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है अनेबल टू सबमिट फॉर्म। कुछ और इशू है आपको? अनएबल टू सबमिट फॉर्म क्यों बोलेगा आपको ये? आप देखो स्पेलिंग वगैरह आपने ठीक किया नहीं किया, ठीक है? और अगर नहीं हुआ फिर बाद में मुझे कोड भेजना अपना, मैं देख लूँगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब बाद में इसके ऊपर काम करना। देयर कुड बी सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, कभी होता है ना गैप्स ऐप्स कुछ थोड़े से उधर इधर। और डायरेक्ट जो ये https फॉर्म सबमिट डॉट को है ना, वो सीधे उनकी साइट से ले लो ये। हाँ, उनकी साइट से ही लिया मैंने। हाँ साइट से ले लो, फिर देखो डबल कोड शबल कोड ठीक से है कि नहीं, यहाँ पे टाइप नेम वगैरह वो दिया है कि नहीं दिया है, और जो बटन है उसमें टाइप सबमिट है कि नहीं है, प्रॉपरली है सबमिट SUBMIT, और वो उन्हीं मतलब VS कोड से ही ले लो ना, कंट्रोल स्पेस बार दबा के, खुद मत लिखो, ठीक है। ठीक है? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई कहीं से, कुछ ना होगा गड़बड़। बाकियों को हुआ कुछ? हाँ जी, बाकियों को हुआ? अब हम काम करें, आप आराम से कर लो, कोई बात नहीं, फिर मैं वीडियो भी अपलोड कर लूँगा, आप देख लेना आराम से। फिलहाल इसके साथ वक्त ज़ाया हो जाएगा ना, तो हम कर नहीं पाएंगे कुछ, बिकॉज आई वॉन्ट कंप्लीट टुडे दिस थिंग सो दैट वी मूव ऑन इन आवर स्टडीज़ फर्दर। अच्छा, अब हम क्या बता रहे थे आपसे कि मैं किसके बारे में कर रहा था काम? स्क्रॉल रिवील, है ना? तो स्क्रॉल रिवील पे जब आप जाएंगे तो आप उसका जावास्क्रिप्ट चलेगा, यानी कि जो अपना काम करेगा स्क्रॉल रिवील, यहाँ पे हम करेंगे काम उसका। तो उस पर अगर साइट पे हम जाएंगे उसकी स्क्रॉल रिवील की साइट पे, तो उसने कहा कि भाई आप तो पहले आप मेरा ये लगा लो, ठीक है, स्क्रिप्ट कि कहाँ से आपको लाना है, http://unpackage.com स्क्रॉल रिवील, वहाँ से लाने हैं चीज़ें, ठीक है? फिर जो स्क्रॉल रिवील है आपका है, उसमें आपको चीज़ें लगती हैं कि स्क्रॉल रिवील डॉट रिवील, उसमें किस क्लास के ऊपर लगाना है आपको, और एट्रीब्यूट होता है कि कहाँ से लाना है। तो कहाँ पे लिखा है वो? कस्टमाइजेशन में देखते हैं।
ये देखिए, स्क्रॉल रिवील डॉट रिवील, ये टैग लाइन जो है ना, ये आपके क्लास हैं जो आपके फॉर्म के ऊपर क्लासेस हैं। उसके बाद ब्रेस में आपको लिखना है कि आप कहाँ से लाना चाहते हो। और ये जो डिले 500 वगैरह है, इसको हम एज अ जैसे जो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसमें ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक द डिफ़ॉल्ट, को डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे कहीं पे, वी गो टू द हेलो वर्ल्ड, ओके। जैसे वो बता रहा है हेलो वर्ल्ड कैसे करोगे आप, तो स्क्रॉल रिवील आप करोगे, फिर आप कस्टमाइजेशन में जाएं, फिर ठीक है ना। तो फिलहाल हम लिखना शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कौन चीज़ होता है, आप इसके ऊपर ध्यान देना कैसे काम किया है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये, ठीक है, कमांड सी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहला काम हम इसके डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे, स्क्रॉल रिवील के हम डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे। मतलब इसमें बहुत सारे होते हैं, इसने कहाँ पे लिखा है वो इसका डिफ़ॉल्ट वगैरह ना, वैल्यूज़ जो ना इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारी, जैसे है ना डिफ़ॉल्ट्स, ये मैं ढूंढ रहा था। इसमें जो डिफ़ॉल्ट है, जैसे डिले है, डिस्टेंस है, ड्यूरेशन है, ईजिंग है, इंटरवल है, ओपेसिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर स्केल है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उनके सबके ऊपर नहीं जाऊँगा। आई विल जस्ट टेक दीज थ्री, फर्स्टली आई विल टेक दीज थ्री, राइट। ऐसे कमांड सी, और ये हम पिलाएंगे किसको, जो मेरा स्क्रॉल रिवील है, स्क्रॉल SCROLL, S कैपिटल लिख लेना, फिर R कैपिटल लिख लेना, केमल केसिंग REVEAL है ना, रिवील। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। और फिर मैं करूँगा कमांड V, यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज़ लूँगा। डिले कितना लेना चाहते हो आप, मैं कहूँगा भाई डिले आप कितना लोगे, मतलब ये डिपेंड करता है आपके मिली सेकेंड्स कितने करोगे आप, ठीक है ना। हम 200 लिख लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कि कितनी दूरी से वो आ जाएगा वगैरह, ठीक है। वी कैन राइट हेयर से फॉर एग्जांपल 2000, थोड़ा दूर से आना चाहिए। एंड डिले 200 हो गया, और ड्यूरेशन शुड बी 2000, राइट, नॉट 2 यानी कि 2 सेकेंड्स। अच्छा, डिस्टेंस कितनी रखोगे आप, वो पिक्सल्स में देनी है ना। दैट शुड बी लाइक फॉर एग्जांपल आई से 90 पिक्सल, ठीक है। 90 पिक्सल की जो डिस्टेंस है वहाँ से आप लेना, बट ये दिखा रहा है इसलिए क्योंकि इसमें डबल कोट्स में लेना पड़ेगा शायद, है ना। यस, फिर भी दिखा रहा है ये कुछ मसला, इसको क्या मसला है, यहाँ पे टर्मिनेटर है ना, डिले नहीं कामा है ना, कामा ड्यूरेशन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 90 पिक्सल्स में कामा है, ठीक है। और फिर ड्यूरेशन 2000 पिक्सल्स का हो गया। और पहले ये सारा लिखना है ना हमारे इसमें, इस स्क्रॉल रिवील जो हमारी है ये फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, तो इसके अंदर लिखेंगे हमें, ठीक है। स्क्रॉल रिवील जो है ना, ये देखो मैं ये कट करूँगा फिलहाल, 1 मिनट, कमांड X, ये एक फंक्शन है स्क्रॉल रिवील जो उसके अंदर है, स्क्रॉल रिवील के अंदर। वहाँ पे मैं कमांड Z, उसके अंदर मैं ये एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूँ कि इसके क्या क्या करना है, डिले कितना करना है, डिस्टेंस कितनी रखनी है, ड्यूरेशन कितना रखना है, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद हम वो वाली चीज़ करते हैं जो ना, ये तो हो गया इसके डिफ़ॉल्ट्स। उसके बाद हम करेंगे काम, लेट्स गो टू द कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में हम ये उठा लेंगे अब, कहाँ पे, ये वाली चीज़ हम उठा लेंगे, ठीक है ना। कमांड C, नाउ आई गो हियर, आई से कमांड V। मैं कह रहा हूँ कि भाई स्क्रॉल रिवील डॉट रिवील, अब रिवील किसको करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ये लगेंगी, मतलब 90 पिक्सल्स से वो आ जाएगा, ड्यूरेशन 2 सेकंड्स की लगेगी, डिले बहुत कम होगा 200 मिली सेकेंड्स का, एंड सो ऑन। मुझे यहाँ डिले लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे डिले लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिन, क्योंकि डिले मैंने लिखा वहाँ से, लेकिन मैं ओरिजिन लिखना चाहता हूँ इसका, कि आएगा कहाँ से, लेफ़्ट से आएगा, राइट से आएगा, कहाँ से आएगा, ठीक है ना। डबल कोट्स में लिखना है। से फॉर एग्जाम्पल ये लेफ़्ट से आएगा पहला वाला बंदा, या ये टॉप से, पहला हम ऊपर वाला, पहला वाला टॉप से करेंगे हम, ठीक है। फिर हम इसको कमांड ऑप्शन ये करेंगे 3-4, एक आएगा टॉप से, एक आएगा लेफ़्ट से, एक आएगा राइट से, ठीक है, और एक आएगा बॉटम से, ठीक हो गया। अब आपको दिखना है कि कौन कहाँ से आएगा, बॉटम से कौन आएगा, टॉप से कौन आएगा, राइट से कौन आएगा,
उसके बाद यानी कि हम जिस सेक्शन पे जाएंगे हम उसकी चीज़ों को आधों को टॉप से लाएंगे, आधों को लेफ्ट से लाएंगे, आधों को राइट से लाएंगे, और बॉटम। इट्स काइंड ऑफ एन एनिमेशन। वो हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन अब ये रेडीमेड चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, तो हम ये कर लेंगे। यानी कि अब टैग लाइन मत हमारे पास है नहीं, हमारे पास कौन सा क्लास है, जो हमारा क्लास है वो हम करेंगे, और कामा सेपरेट करके जितने भी क्लास हमारे पास हैं उनके ऊपर काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिलहाल करेंगे इसके ऊपर काम, जो हमारा ये था, क्या नाम था इसका, कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में हमारा कौन है हमारे पास यहाँ पे, कॉन्टैक्ट आइकन कंटेनर है हमारे पास, कॉन्टैक्ट फॉर्म कंटेनर, अच्छा आइकन कंटेनर है हमारे पास, है ना। ये आइकन कंटेनर में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इसको पकड़ लेते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को, कमांड सी। भाई मैं कहूँगा कि आप जो है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारा स्क्रिप्ट डॉट जी एस, मैं कहूँगा कमांड वी। भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना वो टॉप से आएगा, उसके ऊपर या प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, वो टॉप से लेकिन आएगा। लेकिन जब हम जाएंगे अपने इस पे, इसको रीलोड करो, तो देखो हाँ, जो कॉन्टैक्ट ये है ना मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये वाला ऊपर से आ रहा है ना। ये देखो, ये आगे कहाँ से, ऊपर से आ गया, डिले लग गया उसको, ये सारी चीज़ें लग गई और टॉप से आ गया। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैंने कर दिया इसमें, और अब इसको करते हैं, यहाँ से लाते हैं index.html, हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये सारा ही बंदा आएगा, अब सारे लेके हम इसमें भी अलग अलग आइकॉन्स पे अगर आप करना चाहते हो कि गोनिक आइकन है सानू खोवर ब्याक दक्षिण ब्याक पेटकिन, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच यू वांट टू वर्क ऑन इट। मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। अब जो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये वाला, इसमें पहले मेन टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टैक्ट मेन टेक्स्ट, उसमें ये जो दो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आए मेरे, ये भी मेरे टॉप से आए, कमांड सी। मैं चाहता हूँ कि ये दो चीज़ें हैं ये भी मेरे टॉप से आए। सो आई विल गो टू स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और यहाँ पे मैं कमा करके इसको पेस्ट करूँगा और डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, डॉट कॉन्टैक्ट मेन, यानी कि मेन टेक्स्ट भी टॉप से ही आएगा। ठीक है, और इसमें जो नीचे ये जो चीज़ें हैं बाकी, और बटन्स को छोड़ के ये जो चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आए, राइट से आए, और बटन्स नीचे से आए। तो यानी कि फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं, ठीक है ना, तो हम इंडेक्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे तो मेन टेक्स्ट हो गया, इसको मैं बंद करूँगा। अब हमारा बचा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है हमारे पास, इसमें जितने भी इनपुट्स हैं, जो ना इनपुट बॉक्स, जो मेरा इनपुट बॉक्स है, लेकिन इनपुट बॉक्स में खाली ये दो आएंगे ना, कमांड सी। मैं कहूँगा जो मेरा इनपुट बॉक्स है, या सारा फॉर्म ही लाते हैं मेरे ख्याल से, कॉन्टैक्ट फॉर्म ही लाएंगे नीचे से, कमांड सी। अब हम ये लाएंगे बॉटम से, तो इसका यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, कमांड वी। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, देखो इसको रिलोड करेंगे हम, तो देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म बॉटम से आ रहा है, वो कॉन्टैक्ट जो है ये ऊपर से आ रहा है, और मैं चाहता हूँ ये दो बटन्स राइट से आ जाएं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इंडेक्स, बटन का नाम क्या है, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, बटन्स लास्ट पे हमने लिखे हुए हैं, ये जो है फॉर्म बटन, कमांड सी। जो फॉर्म बटन मेरा है स्क्रिप्ट डॉट जे एस, जो फॉर्म बटन मेरा है वो, उसको कहाँ से लाना चाहता हूँ मैं उसको, राइट से फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पे मैं लगता हूँ कमांड वी। अब देखो इसमें नाउ द थिंग्स आर कमिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड यू कैन इसको आप और बेहतर कर सकते हैं, एक एक चीज़ को आप ला सकते हो। ठीक है ना, इवन जो हमारा ये जो बॉक्स था ना, ये जो बॉक्स है पीछे वाला, इस पर हमने काम नहीं किया, उस पर भी काम करना है, क्योंकि वो पहले ही आ रहा है। जो बॉक्स है उसके ऊपर भी काम करना है ताकि वो अच्छे से दिखे। इस तरीके से हम जल्दबाजी में अब क्या करेंगे काम, वी विल गो टू द टॉप ऑफ द थिंग्स, हम कंटेनर्स को लेफ्ट एंड राइट को लेंगे डायरेक्टली। जैसे हम जाएंगे होम में, होम में हमारे पास एक तो हमारे पास पिक रैपर है, पिक रैपर में आर्टिकल, पिक रैपर में क्या क्या है, हाँ उसमें पिक्चर है, फिर टेक्स्ट रैपर है। ठीक है ना, इसको हम रैंडमली लेंगे, कमांड सी, किसी को ऊपर से लाएंगे, किसी को नीचे से लाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ट्राई योर हैंड्स ऑन इट। यहाँ पे कामा करके, कामा फिर डॉट, कमांड वी, ये हो गया पिक रैपर।
तो प्रिक रैपर आया लेफ़्ट से, टेक्स्ट रैपर कमांड सी, एंड आई गो टू द script.js, और मैं यहाँ पे इसको लाऊंगा, लेफ़्ट से लाऊंगा इसको मैं कामा करके, डॉट कमांड वी, आ गया टेक्स्ट रैपर हमें। ओके, इसको बंद करेंगे टेक्स्ट रैपर को। उसके बाद हमारे पास अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में अबाउट लेफ़्ट कंटेनर जो है, कमांड सी, पूरा लेफ़्ट कंटेनर पकड़ूंगा। आई विल गो टू द script.js, लेफ़्ट में लेफ़्ट से ही लाऊंगा, ठीक है, कामा डॉट कमांड वी, ऑरिजिन लेफ़्ट से लाऊंगा मैं वो, ठीक है। उसके बाद जो इसका राइट कंटेनर है, आप इंडिविजुअली काम करना एक एक चीज़ पर, ताकि वो बेटर एनिमेशन दिखाएं जब आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है ना। मैंने अबाउट लेफ़्ट कंटेनर सारा लाया इधर। अब इसका अबाउट राइट कंटेनर जो है मैं लाऊंगा ये राइट से, कमांड सी, ठीक है। ये मैं राइट से लाऊंगा, लेफ़्ट राइट, राइट कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ कामा डॉट कमांड वी, ओके। हो गया हमारा राइट कंटेनर, अबाउट लेफ़्ट कंटेनर, राइट कंटेनर भी हो गया, इसका हो गया ख़त्म है। अब स्किल्स पे करेंगे काम। स्किल्स का लेफ़्ट कंटेनर में लाऊंगा टॉप से, फॉर कमांड सी, इसको मैं टॉप से लाऊंगा मैं, तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा कामा करके डॉट कमांड वी, ओके। और इसका राइट कंटेनर, स्किल्स राइट कंटेनर जो है, इसको लाऊंगा मैं बॉटम से, कमांड सी, ठीक है, बॉटम से लाएंगे कमांड डॉट कमांड वी, आ गया ये, बॉटम से आ जाएगा ये, हो गया स्किल्स इस तरह से ख़त्म हमें। अब हम, लेकिन आप करना इंडिविजुअली एक एक चीज़ पे काम, मैं जल्दी कर रहा हूँ। स्किल्स राइट कंटेनर भी हो गया, इसको बंद करें। अब प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे हम। प्रोजेक्ट्स में भी हमारे पास लेफ़्ट कंटेनर राइट कंटेनर, पहले प्रोजेक्ट हेडर हमारे पास है, कमांड सी, प्रोजेक्ट हेडर को टॉप से लाएंगे, कमांड डॉट कमांड वी। उसके बाद प्रोजेक्ट हेडर हो गया हमारा। उसके बाद प्रोजेक्ट कंटेनर है, कुछ प्रोजेक्ट्स कंटेनर हमारे पास है, कमांड सी, इनको मैं बॉटम से लाऊंगा। आई विल गेट दैट फ्रॉम द बॉटम से, कामा डॉट कमांड वी, ठीक है ना। जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है। प्रोजेक्ट्स हो गया कंटेनर, ये हो गया प्रोजेक्ट कंटेनर हो गया ये। इसके पास एक्चुअली कॉन्टैक्ट पे हम कर चुके हैं काम, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। हम जाएंगे ऊपर होम, तो जो ही हम स्क्रॉल करेंगे तो चीज़ें आ रही हैं, देखो इसमें पहले चीज़ें स्टैटिक थी, अब स्टैटिक नहीं आ रही हैं, अब कहीं से आ रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। फिर देखो इसमें लगेगा, फिर इस पे जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ लग रही हैं, फिर इधर जाएंगे तो डिफरेंट लगेगा हमें, एवरीथिंग विल बी लिटिल डिफरेंट, ठीक है। इस पर काम करना है इंडिविजुअली, ताकि इन जो ये चीज़, इस पर हमने काम नहीं किया, इसके ऊपर काम करना ताकि ये लगे कहीं से आ रहे हैं। ये स्टैटिक लग रहा है ना अभी, ये स्टैटिक इसलिए कि इस पर काम नहीं किया हमने। और जब हम जाएंगे कॉन्टैक्ट्स पे रिलोड करके, सो दे विल कम लाइक दैट, सो इट्स लुकिंग प्रिटी नाउ, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू जनरेट द फुटर। वी हैव डन लॉट ऑफ स्टफ हियर, नाउ वी विल डू द फुटर, ठीक है ना। ये रहा मेरा सेक्शन, ये रहा मेरा डिव, ये रैपर वाला है ना यहाँ से। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्या चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें है, एक चीज़ और है इसमें जो मैंने बंद की थी अभी, कहाँ गया हमारा स्क्रिप्ट, नहीं स्टाइल डॉट सी एस एस। देखो एक चीज़ इसमें है जो आपको याद रखनी है, वी एस कोड वालों को, जो वी एस कोड इस्तेमाल करते हैं, ये वाली चीज़ देखो, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, एक मिनट, कमांड /, ठीक है। इसको मैं शैडो होस्ट कंपेनियन, ये शैडो होस्ट कंपेनियन ने बंद कर दिया क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा चीज़ दिखा रहा था। देखो शैडो हाउस कंपेनियन जब मैंने किया तो यहाँ एक एक्स्ट्रा सेक्शन लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन, अगर मैं सेक्शंस को, मैंने ये बॉर्डर हटाया था, इसको बॉर्डर वापस देंगे सेक्शन को, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल एक बॉर्डर है और इसका भी एक बॉर्डर है, यहाँ देखो ये लग रहा है ना बॉर्डर नीचे, यानी कि एक सेक्शन है। इनफैक्ट अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे एंड यू से इंस्पेक्ट व्यू पेज, सो इंस्पेक्ट करोगे आप, फिर आप देखो यहाँ पे ये शैडो सोर्स कहाँ से लाया मैंने, देखो यहाँ पे, ओके। अरे यार उसको मैंने खोली जगह और ये क्यों आ गया, अच्छा ये देखिए यहाँ पे,
अभी मैं इसके ऊपर काम करता हूँ इसलिए ये सिलेक्ट है। यानी कि जो आपका ये है ना आपका चीज़ कहाँ तक है, ये जो आपका डिव है ये आपका डिव है, ठीक है ना, ये वाला बंदा जिसके अंदर आपकी चीज़ें बसी हैं सारी। ये जो है कॉन्टैक्ट्स, प्रोजेक्ट, स्किल्स एंड सो ऑन, हो गया कॉन्टैक्ट ख़त्म। कॉन्टैक्ट तो हमने काम किया, और डिव ख़त्म हो गया यहाँ पे। जो आपका वरैपर है ऊपर, जो वरैपर आपका है वो ओवरऑल आपका डिव है, जिसमें वो सारी आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। इसमें आपका हेडर भी है, सेक्शंस भी है, जैसे हेडर है, होम है, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ये सारे आपके हैं। यानी कि यहाँ आपका एचटीएमएल ख़त्म था। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट्स लगाई थी, है ना। लेकिन उसके बाद जो आपका वीएस कोड है, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, तो उसमें एक स्क्रिप्ट टैग लगती है अपनी उसकी, ठीक है, उसमें वो अपनी चीज़ें लगा रहा है, और उसके बाद एक डिव भी लगा रहा है, ठीक है, जिसका नाम इसने रखा है लूम कंपेनियन MV3। ये डिव लग रहा है। यानी कि अगर आप डिव को अगर आप करोगे जनरलाइज, ऊपर लिखोगे डिव का स्टाइल, यानी कि सब डिव का ये स्टाइल होगा, तो आपको इस डिव का भी वो स्टाइल लग जाएगा, और वो लास्ट में दिखेगा। क्योंकि हमने जनरल डिव का स्टाइल नहीं लिखा, तो डिव हमारा ये वाला हिडन ही है। लेकिन हमने सेक्शंस को जनरलाइज करके दिया, तो ये जो इस डिव के अंदर एक सेक्शन है, इसका नाम है शैडो होस्ट कंपेनियन, जो कि आपका लाइव सर्वर स्टफ कर रहा है। क्यों ये इसलिए हो गया, ये एक्स्ट्रा डिव इसलिए आ गया क्योंकि आपने जो है यहाँ पे सेक्शंस को जनरल आपने ये दे दिया। यानी कि इसमें पर्टिकुलर सेक्शन नहीं, सारे सेक्शन का बताना कि भाई इसकी हाइट ये और उसका ये, इसका बॉर्डर ये, तो ये वाला लग गया लाइव सर्वर के सेक्शन पर भी, तो उसने एक एक्स्ट्रा डिव दे दिया यहाँ पे, है ना। तो इसमें मैंने क्या काम किया, मैंने कहा राइट क्लिक, उसके बाद मैंने कहा इंस्पेक्ट, और मैंने ये जो वाला क्लास है शैडो होस्ट कंपेनियन कॉपी किया, ठीक है। इसका आईडी है ये, तो हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे बोला कि भाई साहब इसको कम से कम छुपा दो, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये लाइव सर्वर का है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको डिस्प्ले नन कर दो। तो जब मैंने डिस्प्ले नन कर दिया तो ख़त्म मामला, ठीक है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिव नहीं है, एंड वी डोंट नीड टू हैव सम बॉर्डर्स हेयर फॉर द, मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, वो हम देखने के लिए करते थे। अब हमारा फुटर लगेगा, अब हम करेंगे अपना फुटर, वो इस डिव के अंदर। ये वाला कौन सा डिव है, ये वाला कौन सा डिव है, ये वरैपर का डिव है ना, जो टॉप वरैपर है यहाँ पे, है कि नहीं, जो वरैपर के अंदर है ना सारी चीज़ें, तो वरैपर का डिव है, उसी के अंदर मैं फुटर डाल रहा हूँ, ताकि अगर आप फुटर को अलग अलग कलर करना चाहते हो, फिर फुटर को बाहर रखो, फिर आप बिल्कुल अपना फुटर यहाँ पे दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं उसका बैकग्राउंड भी, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना फुटर को डिफरेंट कलर देते हैं देन द रेस्ट ऑफ द साइड, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फुटर है उसको भी वही चीज़ लगे, उसको भी वही बैकग्राउंड लगे जो उधर जो उसमें था, जो बाकियों का था, ठीक है। ये भी एक स्टाइल है, कमांड X, ठीक है, कमांड V, ओके। सो मेरा फुटर यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब फुटर में क्या क्या चीज़ें होंगी, अब फुटर में कोई और ख़ास चीज़ तो है नहीं हमारे पास। पहली बात ये है कि इसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है एंड ऑल दैट, लेकिन मेन चीज़ जो फुटर के अंदर होता है वो वही चीज़ें हैं जो आपने की हुई है। क्या है जो आपने की हुई है, यानी कि जो आपके जितनी भी चीज़ें आपने की हुई है ना, जैसे आइकन्स हो गए कि व्हाट्सएप है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वगैरह वगैरह, और जो आपका ऊपर सेक्शंस हैं लगे हुए हैं, सेक्शंस के जो मेनू है वो हमारा ऊपर है, वो हम कॉपी पेस्ट करके उसमें डालेंगे। और कुछ एनिमेशन आपको करनी है तो वो आप कर सकते हो। अब फुटर का मैं आईडी दूंगा, फुटर देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्योंकि फुटर तो एक ही होगा, तो फिर भी देते हैं। और इसका क्लास हम रखेंगे फ्लेक्स, क्योंकि हमें चाहिए फ्लेक्स इसको, ठीक है। तो हो गया मेरा फुटर। इसमें एक चीज़ करूँगा मैं एनिमेशन के लिए, मैं इसको करूँगा डॉट वेव रखूँगा, मैं एक आईडी दूंगा, मैं WAVES वेव्स, ओके। ये क्या चीज़ है मैं बताऊँगा आपको। इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट वेव इनटू से फॉरवर्ड, ठीक। फिलहाल इसको ऐसे रखो, इसके ऊपर बाद में काम करेंगे। ये हमें बैकग्राउंड में इसके ऊपर काम करेंगे हम, बैकग्राउंड इसका जो एनिमेशन हम करना चाहते हैं फुटर के अंदर। एक प्लेन कलर फुटर नहीं चाहिए मेरे को, बल्कि मुझे फुटर चाहिए एक एनिमेटेड फुटर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये वेव। अभी इसको छोड़ो,
अभी इसके ऊपर अभी काम करेंगे हम। फ़िलहाल पहले हम बाकी चीज़ इसमें डालेंगे। तो पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी हम कर ही चुके थे। यहाँ पे जो मेल टू ना हमने किया, वो कहाँ पे किया हमने, इसमें कॉन्टैक्ट्स में हमने किया ना, कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर। ये है सेक्शन आईडी कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। इसमें कॉन्टैक्ट कंटेनर, कॉन्टैक्ट बॉक्स, ये जो आइकॉन कंटेनर है ये वाला बंदा, इसमें जो यूएल है ये वाली चीज़, ये मैं सारा कॉपी करूँगा यहाँ पे, कमांड सी एंड आई से हियर कमांड वी। तो इसमें जितनी भी वो चीज़ें थी वो सारी लग जाएंगी इसमें, है ना। अब इसका नाम जो यूएल का था वो था कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैं इसको नाम दूंगा कि भाई साहब ये जो मेरा यूएल है ये है मेरा फुटर आइकॉन, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल करना चाहता हूँ देन द जो हमने ऊपर किया। तो फिलहाल अगर हम फुटर देखेंगे तो नीचे आ गया फुटर, वो आइकन्स आ गए यहाँ पे लग के, फ्लेक्स बॉक्स था इसलिए। अच्छा, और इसमें ये चीज़ें थी इसमें, लेकिन मैंने ऊपर अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे होम पे और दो आइकन्स दिए थे, एक लिंक्डइन का और एक गिटहब का। मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पे। तो वो किस में है मेरे, वो मेरा होम सेक्शन में है ना, ये रहा मेरा होम सेक्शन, ठीक है। इसमें आइकन्स होंगे कहीं पर, ना गिटहब वाला किस्सा, गिटहब और ये है स्किल्स, नहीं ये तो स्किल्स हो गया, अबाउट राइट कंटेनर है ना, ये इसको खोलो, राइट कंटेनर को खोलो। इसमें हमारे पास होंगे, ये एसवीजी किसका है, ये किसका है ये कोड, मुझे चाहिए ये दो है ना बटन्स के नीचे जो है, एक लिंक्डइन वाला और एक गिटहब वाला आइकन। ये होम सेक्शन में है ना हमारे पास। तो होम सेक्शन के अंदर होम है कि नहीं होगी, ये है हमारा होम सेक्शन है ना। ये खोला मैंने, उसके बाद इसमें पिक रैपर है, ये हो गया डेवलपर माई स्टैक, ये लेफ़्ट साइड वाला है ना जो पिक कंटेनर है इसका, ठीक। और ये रहा इसका टेक्स्ट रैपर, ये हो गया हेलो आई एम डॉक्टर जुनैद एंड आई एम दिस, और ये हो गया BTN डाउनलोड, और ये हो गया बटन्स वो, और ये हो गया वो दो सोशल आइकन्स है ना, ये दो चीज़ें हैं ना, वो कमांड सी, ये मैं कॉपी करूँगा एंड आई गो डाउन। और हम कर रहे हैं किस में ये काम, हम ले रहे हैं ये एलाइज में है ना। तो मैं एलाई को पता नहीं स्पैन क्यों मैंने, हाँ मैं थोड़ा स्टाइल करना चाह रहा था, स्पैन हटा दो फिलहाल, मैं चाह रहा था कि मैं इसको डिफरेंट स्टाइल करूँ। ये एलाई जो मेरा है मैं ऐड करूँगा दो एलाइज, ठीक है। इनफैक्ट मैं लिखूँगा कमांड वी ने एलाई और एक और एलाई, और इसमें मैं डालूँगा ये दो चीज़ें कमांड वी, एक तो ये आइकन हो गया, दूसरा ये आइकन हो गया, मगर ये तो एंकर टैग में डालना पड़ेगा ना, हाँ ठीक। पहले एक काम करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कमांड ऑप्शन डाउन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमांड वी करूँगा, और ये वाला मैं कमांड एक्स, एंड ये इसकी जगह लूँगा मैं कमांड वी। अब ये वाला जो था ये लिंक्डइन है, सो आई शुड से www, यहाँ ये कहाँ ले जाएगा हमें, एंकर टैग शुड टेक अस टू द, मैं हैश लिखूँगा, फिर आप इसमें ऐड कर देना अपना ना इसका एड्रेस, किसका, जो लिंक्डइन का है, ठीक है। यहाँ पे किसका होगा एड्रेस, गिटहब का, http:// github.com, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं इसमें हैश लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आइकन्स आ गए। So if I go to the contact section and in the bottom of this we will have all the icons here. हमने GitHub का भी आइकन है, हमारा LinkedIn का आइकन है, हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें, और कुछ ग्रेटर देन इक्वल भी आ रहा है, कुछ गड़बड़ की हमने कहीं से, हैश GitHub
इसमें ग्रेटर देन क्यों आ गया हमारे पास? है फिर क्लास इन है गिटहब उधर ही। कहाँ पर ये? यस सर, उसके बाद लास्ट ओ ये आ गया, यहाँ से पता नहीं क्या आ गया। ठीक, ओके। तो ये हो गया मेरा इसमें। और क्या चाहिए हमें इसमें, बताओ? व्हाट डू यू वांट इन दिस? एक तो हमारे पास ये यूएल टैग आ जाएगा हमारे पास, जिसमें ये सारे आइकन्स आएंगे। और हमारे पास आएगा जो हमारे सारे मेनूज़ हैं ना ऊपर, है ना, होम, अबाउट, स्किल, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, वो सारे मुझे यहाँ पर भी आने चाहिए। यानी कि आई विल कॉपी पेस्ट देम, जो मेरे पास ऑलरेडी है ही, वो बनाने की ज़रूरत है नहीं। जो हमारे पास है वो कहाँ पर है? हमारा मेनू हमारे किस में है? हेडर में, है ना। जो हमारे हेडर में मेनू सिस्टम है ये रहा, है ना। तो ये यूएल जो है इसका जो है मैं ये कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये हमारे पास है नया बार जिसका नाम है हमारे पास है। मैं ये यूएल जो है ये कॉपी करूँगा, कमांड सी। इसमें हमारा होम, अबाउट, स्किल्स वगैरह वो सारे आ जाएंगे, और ये हमें वहाँ पे ले जाएगा जब हम क्लिक करेंगे इसको। ये इस यूएल के नीचे कमांड वी, ये यूएल आ गया। ये स्पैन की ज़रूरत है नहीं कुछ, ओके। एंड इसको भी एक्टिव की भी ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। होम, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ओके। सिर्फ इस यूएल का हम क्लास देंगे यहाँ पे, ताकि मैं इसको फिर स्टाइल कर सकता हूँ। क्लास क्या देंगे हम? फुटर मेनू, हाँ, फुटर मेनू रखेंगे इसका नाम। और ये फ्लैक्स तो है ही है, ठीक हो गया। अच्छा, और एक पी टैग देंगे हम लास्ट में, जो कि हमारे पास होगा क्या कि कॉपीराइट के लिए। सो आई से कॉपीराइट, ओके, एंड आई से एम्परसेंड। दिस इज़ द कोड, you know, for the copyright symbol, that is hash 169 गालिबन है 169, yes, hash 169 ampersand hash 169, this is the copyright। मैं कहूँगा भाई कॉपीराइट है 2024 किसके नाम पे? बाय डॉक्टर जुनैद फॉर एग्जांपल, ओके। फिर हम 2 पाइप साइंस देते हैं, अक्सर पाइप साइंस 2 देते हैं। फिर हम कहते हैं ऑल राइट रिजर्व्स, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, या हम अक्सर लिखते हैं ऐसे, ठीक हो गया। तो अगर हम देखेंगे अब यहाँ पे, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसमें लिस्ट स्टाइल, विस्ट स्टाइल, वो सारी चीज़ें आ गई। अब हमें ये स्टाइल अप करना है, ठीक। तो अब हम कहाँ जाएंगे? स्टाइल डॉट सी एस एस में, जहाँ हम शुरू करेंगे किसका स्टाइल? फुटर का, ओके। ये रहा हमारा फुटर। और फुटर में किसको करेंगे पहले, बताओ? हम किसको करेंगे पहले स्टाइल अप? यूएल। पहले फुटर टैग ही पकड़ेंगे ना अपना। फुटर जो इसका आईडी रखा मैंने कि क्लास रखा मैंने? फुटर आईडी। श्योर। कहाँ गया फुटर? लंबा चौड़ा बन गया ये, कॉपी पेस्ट कर करे। आईडी रखा ना फुटर, वेरी गुड, थैंक यू। सो वी शुड से हैश FOTR। पहले फुटर को बताऊंगा फुटर भाई तेरे को कितना साइज़ वगैरह क्या लेना है तेरा, ठीक है ना। आपको कितने इसका है। तो पहली बात क्या है कि फुटर का जो है वो रो में ले रहा है ना सारा। इट शुड बी रो वाइज, शुड बी कॉलम वाइज। तो चूंकि फुटर हमारा फ्लेक्स तो है ही है, सो वी शुड से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक हो गया। चलो ग्रीन टी हो गई ख़त्म, अब टेंशन खत्म। अच्छा, विड्थ कितनी लेनी है इसको? पूरी? जल्दी बताओ यार, ये बताने चाहिए आप मुझे। ओके, हाँ जी। फुटर क्या बता रहे हैं हम? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, विड्थ 100% है। इसकी हाइट दे दो 100 VH नहीं रखूँगा मैं, 50 VH रखूँगा मैं। हालांकि फुटर छोटा होता है, लेकिन मैं एनिमेटेड फुटर बनाऊंगा तो इसलिए 50 VH रखेंगे इसका, ठीक है। पैडिंग दे दो, पैडिंग देंगे हम 20 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम एंड 50 पिक्सल्स राइट एंड लेफ्ट। और बताओ, इसकी चीज़ें अंदर रखनी है तो कुछ रिलेटिव रखना पड़ेगा, वो देखेंगे बाद में। फ़िलहाल इसका इतना काफ़ी है, बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इसकी हाइट शाइट लग गई, ठीक है। यहाँ पे इसका हाइट लग गया, देखो। अगर मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर इसका दूंगा, कुछ बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं ब्लैक, तो अब आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका फुटर लग गया, इसका साइज़, ठीक है।
अब मुझे ब्लैक नहीं करना, वाइट कर लेते हैं, ठीक है, फ़िलहाल 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये आपका फुटर लग गया, लेकिन मैं फुटर ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि फुटर का बैकग्राउंड कलर ना हो, ताकि वो पीछे का ही ले, जो पुराना पीछे वाला है वही ले, और इस पे ऊपर खूबसूरती से आ जाए, ठीक है ना। इसके ऊपर और काम क्या काम हम करेंगे, पहले फुटर का, उसके बाद हमारे पास क्या है उसमें, एक सेकंड देखना पड़ेगा, मैं खुद भूल गया। फुटर ये है हमारे पास, ये वेव्स भी छोड़ो, फुटर आइकन्स हमारे पास है, फुटर आइकन है ना हमारे पास। इस फुटर आइकन में हमारे पास एल आई टैग है, हम फुटर आइकन के ऊपर जो एल आई टैग है उसके ऊपर काम करेंगे। जल्दी से करो, ये तो पता ही है आपको, डॉट फुटर में जो आइकन्स हैं इसमें वही चीज़ करेंगे जो हमने की है अभी तक। ये काफ़ी प्रैक्टिस होगी आपकी, अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें एल आई टैग्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे हम, और साथ साथ जो वो जो है ना फुटर मेनू जिसको मैंने लिखा है ना, उनको भी सेम ही लिखेंगे। फुटर मेनू मैंने लिखा था ना, जो ना मेनू बार है उसमें भी एल आई है ना, तो उसके ऊपर दोनों के ऊपर काम करेंगे हम। पहले चीज़ लिस्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, नन, क्योंकि डॉट्स आ रहे हैं ना उससे, वो डॉट्स खत्म होने चाहिए, डॉट्स नहीं दिखने चाहिए, कहीं पे डॉट्स नहीं दिख रहे अब, वेरी गुड, लिस्ट स्टाइल नन। और बताओ, और मैं चाहता हूँ ये टॉप पे आ जाए, मैं चाहता हूँ क्या टॉप पे आ जाए, वो बाद में करेंगे, लेकिन देंगे फिलहाल जेड इंडेक्स उसका देंगे, फॉर एग्जांपल कुछ हायर नंबर दे दो कोई सा, ताकि वो ऊपर आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जो मैं एनिमेशन करूँगा वेव्स की, वो इसके पीछे आ जाए, ठीक है। जो एनिमेशन वेव्स की करेंगे वो इसके पीछे आना चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको जेड इंडेक्स थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, अब हम एंकर टैग जो वहाँ पे है, यानी कि जो फुटर आइकन है और जो आपका ये वाला है, ये दोनों, ठीक है ना, कमांड सी कमांड वी, इसमें जो एल आई है, एल आई में जो एंकर टैग है, इसका भी जो एल आई है उसमें जो एंकर टैग है। अब एंकर टैग पे क्या करोगे आप, उसका फॉन्ट वगैरह हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो फॉन्ट साइज़ जो हमें दिखेगा, अब जो ना टेक्स्ट असल में दिखेगा वहाँ पे दिख रहा है, जो एल आई में, एल आई के अंदर एंकर टैग्स है ना, वो असल चीज़ है। जो हमने लिखा, जो लिंक्स वगैरह हमने दी, उसका हम 2M कर लो या रैम कर लो। कलर मैं चाहता हूँ कि वाइट में आ जाए, ये तो ऑर्फन कुछ कह रहा है बेचारा, कलर कर लो वाइट, ठीक है। अब देखो कलर थोड़ा सा वाइट आ गया इसका, नाइस। फॉन्ट वेट कर लो, फॉन्ट दिया मैंने, फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट वेट, फॉन्ट यार वेट कहाँ गया भाई यार, पता नहीं डब्ल्यू, फॉन्ट वेट कितना की फॉन्ट वेट 9, मैं बोल्ड ही चाह रहा हूँ, तो 900 कर दो, मोटा दिखेगा। इनकी लेटर स्पेसिंग करो, लेटर स्पेसिंग थोड़ा दूर हो जाएगा, भागेगा, 5 पिक्सल की कर लो, दोनों की चाहता हूँ मैं। मार्जिन कर लो 0 दे दो, और 10 पिक्सल का दे दो टॉप एंड बॉटम, ठीक है, ताकि दूर भागेगा आपस में। ओके नाइस। आइकन्स कहाँ गए गायब, हमने आइकन्स भी डाले थे ना, तो देखेंगे अभी क्या मसला हो गया। अच्छा आइकन्स दिख ही नहीं रहे पे, है ना। इसमें ये आ गया एंकर टैग के ऊपर, है ना, तो वो वाले कहाँ गए, भी देखते हैं, वो ढूंढेंगे हम कहाँ गए। इसका पहले डिस्प्ले, अगर इसके पीछे वो छुपे हैं तो इसका डिस्प्ले आप दे दो इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। आइकन्स तो गायब भी हो गए, जैसे मैंने 20 किसका दिया, इसका जेड इंडेक्स है ना, ताकि ऊपर आ जाए। हमारे आइकन्स जो है वो किस में है, ज़रा एक मिनट, आइकन्स 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 यही है ना, फुटर आइकन, उसमें जो एल आई टैग है उसी उसके ये जो इसके एल आई टैग्स हैं और उसके एल आई टैग्स में, तो सब पे काम कर रहा था, तो ये इसी पे काम क्यों हो गया, यानी कि मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे लिखने में। जो फुटर आइकन है उसमें जो एल आई टैग है उसके ऊपर तो मैंने काम किया। फुटर को पहले मैंने कहा कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं, आपका फुटर आइकन जो है एल आई है उसमें किया था, जो फिर जो एंकर टैग उसमें है उसके ऊपर काम हो रहा है।
आपको क्या कहाँ पे लगना गड़बड़ है? देखो जो फुटर आइकन है उसमें जो एल आई टैग है, उसमें जो एंकर टैग है, उसमें जो आई टैग है ना, आई आई के ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि आई गायब हो गया। आई जो इसमें इसके अंदर जो आई टैग है वो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो पहले उसके ऊपर काम करेंगे। वैसे वो दिखना चाहिए था, फिर भी छोटा सा अगर है तो दिखना तो चाहिए था। आई टैग कहाँ पर है? वो एंकर टैग के अंदर है। तो अगर एंकर टैग पे हम काम कर रहे हैं तो वो तो आई पे भी काम होगा ना। ये वाले आपके ये है कौन? अगर मैं ये 1 मिनट फुटर मेनू जो है ना उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं फुटर मेनू हटाता हूँ। मैं सिर्फ जो मेरा एल आई है फुटर आइकन है उस पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। मैं फुटर मेनू पे नहीं काम कर रहा, वो तो पहले से ही गायब है कहीं पे, है ना। 1 मिनट। अच्छा उनका कलर मत है, कलर कोई इशू तो नहीं है उसका? इनका मैंने कलर वाइट कर दिया जो एंकर टैग है, तो उसमें तो वो दिखना चाहिए। फुटर आइकन मुझे लगता है कि मैंने नाम गलत लिखा है, फुटर आइकन ही है, कमांड सी। देखो यूएल में क्लास फुटर आइकन है, उसके अंदर आपका एल आई है, उसमें एंकर टैग्स हैं, उसमें ये आइकन्स हैं, आई टैग्स है ना। 1 मिनट। हाँ एक से पहले इसका हम कमांड / कर लेते हैं। आइकन्स हमारे पास ये है, लेकिन ये डॉट जैसे क्यों बन गए? इनके ऊपर क्या लग गया, मसला क्या लगा इनको? पैडिंग हमने दी यहाँ पे। 1 मिनट में इसको भी बंद करता हूँ। आइकन्स बहुत छोटे दिख रहे हैं ना। कमांड / फुटर में मैं करूँ फ्लैश 100% मिनिमम हाइट 50 VH, ओके, पैडिंग 20 पिक्सल 50 पिक्सल, ठीक, ओके। हम पहले फुटर आइकन जो मेरा है, फुटर में जो डॉट फुटर आइकन में जो एल आई है उसका लिस्ट स्टाइल नन कर दो, ठीक है। उसका लिस्ट स्टाइल करो नन, और जो फुटर एल आई में एंकर टैग्स है उसका आप जिसमें जो ए टैग है, जो एंकर टैग है उसका फॉन्ट साइज 2M कर दो, और वो दिख नहीं रहा हमें। कलर उसका हम करेंगे, चेंज करेंगे टू द ब्लैक। वो कहाँ पे गए, उसका क्या मसला लग रहा है? कैन यू सी द इशू? ये किसका है? ये इसका है। एक मिनट, यहाँ पे एक और ये लगा है ना, ये करना प्रॉब्लम है। अब अगर मैं कह रहा हूँ फुटर में जो आइकन में एल आई है उसका आप इंक्रीज़ करो एंकर, उसका ये फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग मैंने इंक्रीज़ की। सो what could be the problem? Can anybody figure it out? ये गायब क्यों हो रहा है? वो हमने कलर क्या दिया इसका, ब्लैक। फुटर आइकन का कलर वाइट कर दो, 1 मिनट। फुटर आइकन में जो एल आई टैग है उसका जो एंकर टैग है उसको मैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ टू 2M, ओके। कलर वाइट बना रहा हूँ, मार्जिन दे रहा हूँ मैं 0.10 पिक्सल का, ये भी ठीक है। फॉन्ट वेट मैंने इंक्रीज़ किया, तो
कोई मसला है नहीं। इनका डिस्प्ले मैंने बनाया इनलाइन ब्लॉक, ठीक, ताकि वो एक लाइन में आ जाए ना, वरना वो नीचे आ जाएंगे बाद में फिर, वो भी ठीक है। एक मिनट देखते हैं क्या मसला है, फ़िलहाल हम करेंगे काम। फुटर मैं कह रहा था, मैं जो एलाई है मेरे पास है, और जो मेरा कौन है, इसके अंदर जो डॉट फुटर मेनू मेरा जो है, उसमें जो मेरा एलाई है उसके ऊपर भी काम होगा। और ये हम काम करेंगे कमांड सी और कमांड वी, उसमें जो एंकर टैग है उसके ऊपर भी काम होगा ये, ठीक है। समहाउ जो हमारे आइकन्स हैं ना, उनका कुछ मसला है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। अब मैं उनको अलग से पकड़ूंगा, एक मिनट। कमांड जो एंकर टैग के अंदर जो कमांड सी कमांड वी करूँगा मैं यहाँ पे, कमांड वी, जो एल में एंकर टैग है उसमें जो आई टैग है, ठीक है, इसमें भी आई टैग है शायद हमारे पास। एक मिनट में देखते हैं, जो हमारा मेनू है क्या उसमें आई टैग है? नहीं, उसमें नहीं है, ठीक। आर यू गाइज विद मी? यू? हाँ जी, आप लोग हो मेरे साथ? आर यू गाइज कनेक्टेड विद मी और इंटरनेट इज लॉस्ट? इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। हाँ जी, आप लोग हो मेरे साथ? Are you guys with me? Hello.